एटलांटिस की कहानी शुरू होती है ग्रीक दार्शनिक प्लेटो से। लगभग 360 ईसा पूर्व उन्होंने इस शानदार द्वीप राष्ट्र के बारे में लिखा था। एटलांटिस, उन्होंने कहा, एक शक्तिशाली और उन्नत सभ्यता थी। वे युद्ध और टेक्नोलॉजी में कुशल थे। उनकी राजधानी इंजीनियरिंग और वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना थी। प्लेटो के अनुसार एटलांटिस उनके समय से हजारों साल पहले मौजूद था। उन्होंने दावा किया कि यह एक भयानक प्राकृतिक आपदा से नष्ट हो गया था। भूकंप और बाढ़, उन्होंने लिखा, एक ही दिन और रात में द्वीप को नक्शे से मिटा दिया। प्लेटो के लेखन ने सदियों से बहस और अटकलों को जन्म दिया है। क्या एटलांटिस एक वास्तविक जगह थी जो समुद्र की गहराई में खो गई थी, या यह केवल एक काल्पनिक रचना थी जो घमंड और शक्ति की चंचल प्रकृति के खतरों के बारे में एक शिक्षाप्रद कहानी थी? एटलांटिस का रहस्य आज भी हमें आकर्षित करता है। यह एक ऐसी कहानी है जो हमारी कल्पना को पकड़ती है और हमें लहरों के नीचे छिपे रहस्यों के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। सदियों से इतिहासकारों, पुरातत्वविदों और खोजकर्ताओं ने एटलांटिस के प्रमाण खोजे हैं। कई सारे थ्योरीज हैं जो इस खोए हुए शहर को दुनिया भर में अलग अलग जगहों पर बताते हैं। कुछ का मानना है कि यह अटलांटिक महासागर के नीचे डूबा हुआ है, जैसा कि प्लेटो के लेखन से पता चलता है। अन्य लोग मेडिटेरेनियन सी की ओर इशारा करते हैं। एंशिएंट फ्लड्स और ज्वालामुखी विस्फोटों के भूगर्भीय साक्ष्य का हवाला देते हैं। एक लोकप्रिय थ्योरी ग्रीक द्वीप सैंटोरिनी को एटलांटिस के संभावित स्थान के रूप में पहचानता है। इस द्वीप में लगभग 1600 बीसी में एक बहुत बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था, जिसने मिनोअन सभ्यता को नष्ट कर दिया था। एक और थ्योरी बताती है कि एटलांटिस स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर में स्थित था, जो अटलांटिक महासागर को मेडिटेरेनियन सी से जोड़ता है। कई अभियानों के बावजूद एटलांटिस का कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है। जबकि एटलांटिस की कहानी आकर्षक है, लेकिन इसका कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। पुरातत्वविदों और भूवैज्ञानिकों को अभी तक ऐसे किसी भी खंडहर या कलाकृतियों का पता नहीं चला है जो निश्चित रूप से प्रस्तावित स्थानों में से किसी में भी इतनी उन्नत सभ्यता के अस्तित्व की ओर इशारा करते हों। अंडर वाटर एक्सप्लोरेशन ने कई प्राचीन जहाजों के मलबे और जलमग्न बस्तियों का खुलासा किया है। हालांकि इनमें से कोई भी खोज प्लेटो द्वारा वर्णित भव्यता और तकनीकी परिष्कार से मेल नहीं खाती है। इसके अतिरिक्त समुद्र तल के भूगर्भीय सर्वेक्षणों में किसी विशाल धंसी हुई भूमि के कोई संकेत नहीं मिले हैं जो एटलांटिस जैसे शहर को घर दे सकते थे। इसके अलावा प्लेटो द्वारा प्रस्तुत टाइमलाइन मानव इतिहास की हमारी वर्तमान समझ से मेल नहीं खाती है। उन्होंने दावा किया कि एटलांटिस उनके समय से हजारों साल पहले अस्तित्व में था, एक ऐसा दौर जब मानव सभ्यता अभी अपनी प्रारंभिक अवस्था में थी। इस युग के दौरान टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड सोसाइटी के फलने फूलने का विचार आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड का खंडन करता है। जबकि वैज्ञानिक प्रमाणों की कमी एटलांटिस के अस्तित्व को नकारती नहीं है, यह प्लेटो की कहानी की शाब्दिक व्याख्या पर संदेह जरूर करती है। सेक्शन 4, फैक्ट और फिक्शन, एग्जामिनिंग द आर्ग्यूमेंट्स। एटलांटिस पर विश्वास करने वाले लोग एक दार्शनिक और विद्वान के रूप में प्लेटो की प्रतिष्ठा की ओर इशारा करते हैं। उनका तर्क है कि वह वास्तविकता में कुछ आधार के बिना कल्पना को शामिल नहीं करेंगे। कुछ का सुझाव है कि प्लेटो का वृत्तांत एक वास्तविक सभ्यता के लिए एक रूपक है जो आपदा से नष्ट हो गई थी। संशयवादियों का तर्क है कि प्लेटो के लेखन व्याख्या के लिए खुले हैं और शाब्दिक इतिहास नहीं है। उन्होंने ध्यान दिया कि प्लेटो ने एटलांटिस को एक ऐसी कहानी के रूप में वर्णित किया है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, जिसमें अतिशयोक्ति की गुंजाइश है। पुष्टिकारक साक्ष्य की कमी एटलांटिस के अस्तित्व के बारे में प्रश्न उठाती है। सेक्शन 5, द एंड्यूरिंग मिस्टरी एटलांटिस इन आवर इमेजिनेशन। निश्चित प्रमाण के अभाव के बावजूद एटलांटिस की कहानी हमारी कल्पनाओं को मोहित करती रहती है। एक खोई हुई सभ्यता की कहानी जो समुद्र द्वारा निगल ली गई अज्ञात के प्रति हमारे आकर्षण को प्रतिध्वनित करती है, और रहस्यों जो लहरों के नीचे छिपे हुए हैं। एटलांटिस ने साहित्य, कला और फिल्म के अनगिनत कार्यों को प्रेरित किया है। हर एक ने किंवदंती की अपनी व्याख्या प्रस्तुत की। जूल्स वर्न की 20,000 लीग्स अंडर द सी से डिज्नी की एनिमेटेड फिल्म एटलांटिस द लॉस्ट एम्पायर तक कहानी को पीढ़ियों से दोबारा सुनाया और फिर से कल्पना की गई है।
एटलांटिस की स्थायी अपील न केवल इसके अस्तित्व को लेकर रहस्य में है, बल्कि उन सवालों में भी है जो यह हमारी अपनी सभ्यता के बारे में उठाती है। कहानी प्रकृति की शक्ति की याद दिलाती है और मानवीय उपलब्धियों की नाजुकता। सेक्शन 6 कंक्लूजन, ए स्टोरी फॉर द एजेस। एटलांटिस की कहानी एक मनोरंजक कहानी है जो सदियों से चली आ रही है। जबकि इसकी ऐतिहासिक वास्तविकता का समर्थन करने के लिए वैज्ञानिक प्रमाण मायावी बने हुए हैं, कहानी हमारी कल्पनाओं को प्रेरित करती रहती है और अतीत के बारे में हमारी जिज्ञासा को बढ़ाती है। चाहे असली जगह हो या कल्पना का काम, एटलांटिस उन रहस्यों की एक शक्तिशाली याद दिलाता है जो अभी भी हमारे ग्रह के भीतर छिपे हुए हैं और कहानी कहने की स्थायी शक्ति। एटलांटिस की खोज शायद कभी कोई निश्चित उत्तर न दे, लेकिन यात्रा खुद ही हमें मोहित और प्रेरित करती रहती है।